स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट हेल्पर में। आज हम बात करने वाले हैं आईईएक्स यानी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड के बारे में। तो जानेंगे फ्यूचर में क्या ये कंपनी आपको अच्छा पैसा कमा के देने वाली है, क्या यहाँ पर वेल्थ क्रिएट हो सकती है। इसके अलावा आज के दिन लेके आने वाली है कंपनी अपने क्वार्टर 1 के रिजल्ट। क्या क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स अच्छे रह सकते हैं, क्या कंपनी की तरफ से हमें अच्छा खासा डिविडेंड भी मिल सकता है। सारी चीज़ें जानेंगे आज की इस वीडियो में। उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली इंडियन एनर्जी एक्सचेंज से रिलेटेड जो अपडेट्स होते हैं वो इस चैनल पर लाता रहता हूँ। तो यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे डे चार्ट से। तो अभी आप देखो तो ड्यूरिंग द मार्केट में वीडियो शूट कर रहा हूँ और थोड़ी देर पहले हमें मार्केट खुलती हुई नज़र आई। तो यहाँ पर आप देखोगे जो शेयर है, जो स्टॉक है, वो प्रीवियस क्लोज कितना दे रहा था। यहाँ पर आप देखो तो 224 का इसका प्रीवियस क्लोज था, यानी कल के दिन इस शेयर ने क्लोजिंग दी थी 224 रुपये पर। और अभी आप देखोगे तो स्टॉक जो ट्रेड कर रहा है वो 124 रुपये 90 पैसे पर गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी। आप देखोगे गैप अप ओपनिंग, उसके बाद चलिए रिफ़्रेश मैं इसको एक बार और कर लेता हूँ। तो यहाँ पर रिफ़्रेश करेंगे हम तो आप देखोगे तो वापस से शेयर जो है ऊपर जाने के बाद वापस से कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग करता हुआ नीचे आ रहा है। अब बहुत सारे ट्रेडर आज के दिन एंट्री भी इस शेयर में लेने वाले हैं, क्योंकि देखा जाए तो क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स आने वाले हैं। और कुछ ट्रेडर्स ने आप देखोगे तो 5 डे के चार्ट के हिसाब से तो यहाँ पर बहुत से ट्रेडर्स ने एंट्री भी ऑलरेडी ले चुके हैं। तो कुछ ट्रेडर्स आएंगे डिविडेंड के लिए, कुछ आएंगे पोजिशनल ट्रेड के लिए। तो देखा जाए तो ये इस तरह का प्लस माइनस जो है चलता रहता है। जब भी कंपनी अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स लेके आती है तो उम्मीदें जो है बहुत सारी बनती है। जैसे कि आप मान के चल सकते हो कि मतलब अगर कंपनी अच्छा डिविडेंड पे करती है तो बहुत सारे ट्रेडर जो है एंट्री लेते हैं स्टॉक में डिविडेंड के लिए। अब कुछ ट्रेडर्स एंट्री लेते हैं गेन के लिए। अगर क्वार्टर 1 के नंबर्स अच्छे रहते हैं तो कहीं ना कहीं कल के दिन जो है या आज के दिन अगर ड्यूरिंग द मार्केट कंपनी नंबर्स प्रेजेंट करती है तो शेयर में अच्छी खासी तेज़ी बन जाती है और जिसके बीच में उन्हें अच्छा खासा गेन मिल जाता है। लेकिन अब बात होती है लॉन्ग टर्म के बारे में या लॉन्ग टर्म के प्लेयर्स के बारे में। तो देखा जाए तो लॉन्ग टर्म के प्लेयर जितने भी होते हैं वो फोकस कहाँ करते हैं, बिजनेस के ऊपर। कंपनी का बिजनेस किस तरह का चल रहा है, फ्यूचर ग्रोथ किस तरह की रहने वाली है, यहाँ से कितने रिटर्न्स, क्या ये मल्टीबैगर बन सकता है। तो इस तरह के जो है वो उम्मीदें लेके चलते हैं इन्वेस्टर्स। और ट्रेडर्स की कहानी थोड़ी अलग रहती है। अब यहाँ पर 5 डे का चार्ट आप देखोगे तो 5 डे के चार्ट में हमें 0.24% की तेज़ी देखने को मिली है। उससे पहले आप देखोगे मंथ में हमें लगभग 2.5 से 3% की गिरावट देखने को मिली है, या आप इसे फ्लैट परफॉर्मेंस भी मान सकते हो। 24 से 130 रुपये के आसपास ये कहीं ना कहीं प्लस माइनस कर रहा है, ट्रेडिंग करता हुआ हमें बहुत टाइम से नज़र आ रहा है। अब 6 मंथ की बात करेंगे तो 6 मंथ में हमें वॉलेटिलिटी यहाँ पर देखने को मिल रही है। आप देखोगे तो बीच में स्टॉक ने अच्छी खासी गिरावट दिखाई थी, वो था रीज़न आपको पता ही है, सरकार का रीज़न। कहीं ना कहीं सरकार जो है अब जो है इसकी मोनोपोली शायद हो सकता है इन फ्यूचर ख़त्म करे। लेकिन अभी जो है ये चीज़ हमें पेंडिंग देखने को मिल रही है। अभी कोई भी अपडेट इस बारे में नहीं आया है। जैसे अगर अपडेट आता है वैसे ही कहीं ना कहीं ये शेयर रिएक्शन दिखाएगा। अगर पॉजिटिव कंपनी की फेवर में रहता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर तेज़ी वापस से बन सकती है। लेकिन अगर जो सरकार का जो गवर्नमेंट का डिसीजन होता है इसकी मोनोपोली ख़त्म करने का, या कोई अदर जो है एंटिटी लाई जाती है और जिससे कंट्रोल किया जाता है, तो कहीं ना कहीं इस पर जो है नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। तो यहाँ पर जो है हमें जो है बिज़नेस के ऊपर कंपनी के कहीं ना कहीं फोकस रखना है। तो कंपनी के आप देखोगे तो अभी जो है कंपनी आप देखोगे तो मार्केट शेयर जो कैप्चर करती है वो बहुत ही ज़्यादा है। कहीं ना कहीं इस कंपनी ने अब तक जो है मेजॉरिटी मार्केट जो है शेयर कैप्चर करके रखा है और अच्छी खासी इस कंपनी की हमें मोनोपोली देखने को मिलती है। अच्छा ये फ्री कैश भी जनरेट करती रहती है, यानी कंपनी के पास अच्छा खासा फ्री कैश भी रहता है। बैलेंस शीट आप इनकी देखोगे तो इनके पास जो है रिजर्व्स भी बहुत ज़्यादा हैं और इनकी डेट देखेंगे, बोरिंग्स देखेंगे, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही कम है। इस कंपनी को ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ये फ्री कैश ही बहुत ज़्यादा जनरेट कर देती है अपने जो बिज़नेस है उससे। और कंपनी यहाँ पर थोड़ा सा हम लॉन्ग टर्म की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर 5 ईयर का चार्ट आप देखोगे तो इसने जो है आप देखोगे तो
135% के रिटर्न दिए हैं विद इन 5 ईयर्स। और देखा जाए तो ये जो हायर साइड से इन्हें काउंट करेंगे तो 200% से भी ये ज़्यादा रिटर्न थे। यहाँ से आप देखोगे तो लोअर साइड कौन सी रहने वाली है इसकी, तो देखा जाए 2019 से लेके यहाँ से हम 2022 तक के रिटर्न्स काउंट करेंगे लोअर साइड से, तो कहीं ना कहीं ये जो रिटर्न्स है वो 250 से भी ऊपर निकलने वाले हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे जो सही टाइम पर एंट्री ली थी, जिन्होंने लोअर साइड पर ख़रीदारी की थी, गिरावट स्टॉक में बहुत बड़ी बड़ी होती है। आप देखोगे तो 2020 के बाद इसने बहुत ही जो है बॉटम जो है ग्राउंड बॉटम हम इसे कहेंगे क्रिएट किया था। उसके बाद जिन्होंने अच्छी खासी क्वांटिटीज़ पेंडेमिक के टाइम में रखी उनके लिए तो चलिए बहुत ही अच्छे रिटर्न्स उनके 350 के आसपास बन चुके थे। अब देखा जाए तो सही टाइम पर जिन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की होगी और वापस से नीचे एंट्री लेने की सोच रहे, तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी अभी अच्छा टाइम है। अभी आप देखोगे तो स्टॉक जो है डिस्काउंटेड प्राइस पर है। आप देखा जाए तो 125 रुपये पर ये स्टॉक अभी ट्रेड करा है और कहीं ना कहीं जो आप देखोगे तो इसने हिट किया था 300 रुपीज़ के प्राइस को टच करके ये जो है स्टॉक प्रॉफिट बुकिंग करता हुआ नीचे आया है। इसमें बहुत सारे रीजन बीच में इन्वॉल्व है, तो कहीं ना कहीं उसके बारे में भी आपको बताना चाहिए। तो देखा जाए तो हायर साइड से तो ये 50% से भी बड़ी करेक्शन ऑलरेडी दिखा चुका है। और देखा जाए जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए इसमें निवेश करके रखा था उनके लिए तो अभी भी रिटर्न्स बने हैं जो 5 सालों से इसमें टिके हुए। लेकिन अभी जो आने वाले इन्वेस्टर्स हैं कहीं ना कहीं उनके लिए भी अभी मौका बन रहा है। अब मैक्स चार्ट की तरफ बढ़ेंगे तो मैक्स चार्ट भी आप देखोगे तो मैक्स चार्ट में हमें सेम सिनेरियो देखने को मिल रहा है। अभी कंपनी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है लिस्टिंग हुए, तो यहाँ पर आप देखोगे तो 2018 के आसपास इस स्टॉक की इस कंपनी की लिस्टिंग इंडियन शेयर मार्केट में NSE एंड BSE पर होती हुई नज़र आई। और उसके बाद देखा जाए तो फ्लैटिश परफॉर्मेंस रही थी। यहाँ से यहाँ देखोगे आप तो बिल्कुल ये स्टॉक जो था वो फ्लैट चलता हुआ हमें नज़र आ रहा था और फ्लैटिश परफॉर्मेंस के बाद सडनली इसमें तेज़ी बन गई, जो कि आप देखोगे तो 2020 से लेकर 2022 तक कंटिन्यू, 2021 तक हम मान के चलेंगे दिसंबर तक इसमें कंटिन्यू जो थे रिटर्न्स बने थे और रिटर्न्स भी बहुत ही अच्छे, कोई मतलब ख़राब परफॉर्मेंस नहीं रही थी। लगातार ये शेयर हाई क्रिएट कर रहा था और ऊपर जा रहा था और अच्छा कंपनी का बिजनेस है। अभी आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ये अच्छा खासा जो है वो P&L क्रिएट करती जा रही है, अच्छे खासे कंपनी के रेवेन्यूज़ हो रहे हैं, अच्छे खासा नेट प्रॉफिट कंपनी बनाती जा रही है। अगर इन फ्यूचर अगर सरकार इसकी मोनोपोली भी फिनिश करती है, ख़त्म करती है और कोई एंटिटी कंट्रोल इन सारी कंपनी के ऊपर कंट्रोल करने के लिए लाती है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तब भी ये कंपनी को कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। कंपनी जो है पहले से बहुत ज़्यादा मार्केट शेयर कैप्चर करके रखा है, तो कहीं ना कहीं इस कंपनी के पास पहले ही बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। तो फ्यूचर में ये स्टॉक आपको अच्छे रिटर्न्स बना के दे सकता है, ये मेरा मानना है। लेकिन ब्लाइंडली आपको निवेश नहीं करना है, आपको अपनी स्टडी करनी है। बिज़नेस इस कंपनी का देखा जाए तो बहुत ही अच्छा है, चाहे वो मार्केट कैपिटलाइजेशन भी आप देखोगे तो कहीं ना कहीं इसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो स्मॉल कैप मिड कैप के बीच में रहती है। अभी आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ये कंपनी जो है एक स्मॉल कैप कैटेगरी की है और फ्यूचर में जो है ये मिड कैप को लार्ज कैप को भी ज्वाइन करने का जो है दम रखती है। अब थोड़ा सा हम इसके पैरामीटर्स भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर अभी आप देखो तो कहीं ना कहीं स्टॉक 124.80 पैसे पर जो है ट्रेड कर रहा है। तो चलिए इसके थोड़े से हम फंडामेंटल्स भी यहाँ पर रीड कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो यहाँ पर आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन देखने को मिल रहा होगा 11,137 करोड़ की इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जो कि आप देख रहे हो चेंज हो रही है। जब शेयर प्राइस प्लस माइनस करता है, ऊपर नीचे जाता है, तो कहीं ना कहीं कंपनी की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो भी घटती बढ़ती रहती है। तो ये आपको पता होना चाहिए, जब कंपनी की बड़ी करेक्शन दिखाएगा शेयर तो मार्केट कैपिटलाइजेशन भी नीचे आएगी। अब आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ये 300 रुपये के टच करके आया, तो कहीं ना कहीं एक टाइम पर इसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन थी वो जो हमें लगभग 20,000 करोड़ है, यानी एक मिड कैप कैटेगरी की देखने को मिली। अभी भी आप देखोगे तो स्मॉल कैप और मिड कैप के बीच में कहीं ना कहीं ये हमें अभी देखने को मिली। और यहाँ पर फेस वैल्यू आप देखो तो एक की फेस वैल्यू है, कंपनी ने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा शेयर्स दे दिए हैं, अच्छा खासा यहाँ पर स्प्लिट हो चुका है। डिविडेंड देखोगे तो डिविडेंड जो है
यहाँ पर 80 पैसे का डिविडेंड है और साल में 1 से 2 बार तक आराम से कंपनी डिविडेंड भी पे कर सकती है। अब Q1 के रिजल्ट किस तरह के रह सकते हैं, देखा जाए तो कंपनी जो है बहुत टाइम से अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रही है और अभी जो मंथ है वो आपको पता है इस मंथ में Q1 के रिजल्ट्स में कंपनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाती है और पिछले जो हम देखेंगे प्रीवियस परफॉर्मेंस तो वहाँ पर भी हमें क्वार्टर बेसिस पे अच्छा उछाल देखने को मिला। तो फ्यूचर में और आने वाले दिनों में ये कंपनी अच्छा करने वाली है और कंपनी के जो Q1 के रिजल्ट थे वो भी बेहतरीन रह सकते हैं। वॉल्यूम्स आप देख सकते हो, वॉल्यूम्स कंपनी की अच्छी खासी रह रही है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मतलब इस स्टॉक में आपको जो है टिका रहना चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन अपनी स्टडी करने के बाद। तो ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली